के हल्द्वानी स्थित रामलीला मैदान, जहां पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की विजय शंखनाद रैली हुई। इसके बाद हुआ कथित शुद्धिकरण यज्ञ, जिसको लेकर अब कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने आ गए हैं। ये उस रैली की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, उत्तराखंड का हल्द्वानी, जहां पर विजय शंखनाद रैली निकाली गई थी और उस मंच पर थे मल्लिकार्जुन खड़गे, जैसा कि आपको यहां पर नजर आ रहे हैं। राज्यसभा में खड़गे ने इसे मुद्दा बनाया, अपने और दलित समाज का अपमान से इसको जोड़ दिया, सवाल उठाए। तो बीजेपी नेता जेपी नड्डा ने घटना को दुखद बताते हुए इसकी जांच कराने और दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की बात कही है। दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। एक 8 अगस्त की उत्तराखंड की हल्द्वानी, जहां पर विजय शंखनाद रैली निकाली गई, जहां पर आप देख रहे हैं कि मंच पर नजर आ रहे हैं अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं कि उसके बाद वहां हिंदू संगठन पहुंचते हैं और किस तरह से पूरा शुद्धिकरण वहां पर कार्यक्रम किया जाता है। अब जिस मंच पर गए खड़गे, उसका शुद्धिकरण कैसे हुआ, सिलसिलेवार तरीके से आपको बता रहे हैं। 8 अगस्त की वो तारीख थी, इसी महीने, जब हल्द्वानी में कांग्रेस ने एक सभा का आयोजन किया था और इसको नाम दिया गया था विजय शंखनाद सभा, जहां पर कांग्रेस अध्यक्ष को शामिल होना था। वो शिरकत करने के लिए वहां पर पहुंचे। खड़गे के लौटने के बाद उस मंच का शुद्धिकरण कराया गया। कुछ हिंदूवादी संगठन, उसके लोगों ने वहां मंच पर वो पहुंच जाते हैं और वहां जाकर शुद्धिकरण किया जाता है। शुद्धिकरण का वीडियो बाकायदा सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। कांग्रेस ने कथित शुद्धिकरण पर नाराजगी जताई। कांग्रेस ने जातिगत भेदभाव का आरोप लगाया है और कांग्रेस इससे धार्मिक से भी ज्यादा एक राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। सीधे नजर दलित वोट बैंक पर है, उसकी सियासत वो करती हुई यहां पर नजर आ रही है। लेकिन इस मुद्दे ने जैसे एक बार फिर से मौका दे दिया है सत्ता पक्ष को, विपक्ष को, खासतौर पर कांग्रेस की अगर बात करें तो आमने सामने आने का। और सदन में आज किस तरह से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप इस मामले को लेकर हुआ। आज इस बार का देखिए मॉनसून सेशन तो स्वाहा हो गया, लेकिन क्या हुआ इससे लेकर सुनवाते हैं आपको। दुख के साथ कहना पड़ता है, मैं हल्द्वानी में पब्लिक स्पीच में रामलीला मैदान में रामलीला स्टेज पर भाषण किया और लाखों लोग वहां पर थे। उस वक्त मैंने किसी समाज का, किसी धर्म का नाम नहीं लिया, सिर्फ मैं लोगों के समस्याओं को वहां पर बताया। लेकिन मेरे स्पीच होने के बाद कल वो लोग, बीजेपी के लोग सब मिलके हवन करके उस स्टेज का शुद्धिकरण करने का काम किए। माननीय खड़गे जी ने कहा है, ये सच में बहुत ही दुखदाई विषय है और ये दुखदाई सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं, ये दुखदाई हम सब के लिए है। बीजेपी, क्योंकि खड़गे साहब ने कहा कि बीजेपी के लोग थे, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, यहां राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी बैठे हैं और मैं भी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा हूं। बीजेपी डज नॉट सब्सक्राइब टू सच एक्टिविटीज। ब्रह्म प्रकाश दुबे हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रह्म, मॉनसून सेशन तो स्वाहा हो गया, लेकिन अब एक नया बवाल शुरू हो गया शुद्धिकरण पर, और जिस तरह से कांग्रेस ने इसे पूरी अनुसूचित जाति से जोड़ दिया है, लग नहीं रहा है कि इतनी आसानी से इसे वो छोड़ने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आप कह सकते हैं कि इस पर अब नया बवंडर खड़ा हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया है और कहा है कि उत्तराखंड में जो उनके साथ हुआ है। मैं अभी कुछ देर पहले चिराग पासवान से बात कर रहा था, तो चिराग पासवान ने ये कहा कि वो विपक्षी पार्टी के एक नेता हैं, अध्यक्ष हैं और अपोजिशन के नेता हैं राज्यसभा में। अगर ऐसी घटना हुई है तो ये निंदनीय है। और साथ में चिराग पासवान ने ये भी जोड़ा कि ऐसी घटनाएँ आज भी देश में हो रही हैं। तो आप कह सकते हैं कि एनडीए के घटक दल, जब चिराग पासवान मल्लिकार्जुन खड़गे के समर्थन में आ गए हैं और उन्होंने जो आरोप लगाए थे कि उत्तराखंड में उनके दलित नेता होने के चलते ये सब हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन सकता है। जिस तरह से सत्र के अंतिम दिन जो है मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया। हालांकि आपने देखा पूरे संसद सत्र के दौरान कांग्रेस ये मांग करती रही, राहुल गांधी ये मांग करते रहे कि गृह मंत्री अपना स्टेटमेंट दें, और जब गृह मंत्री ने कहा कि मैं स्टेटमेंट देने के लिए तैयार हूं, तो विपक्ष फिर कहीं ना कहीं दूसरे मुद्दे उठाने लगा और कहने लगा कि भैया राम मंदिर चंदा चोरी पर चर्चा चाहिए। तो कहीं ना कहीं हंगामा जी ये भी संदेश दे रही है ब्रह्म कि सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि राजनीतिक और सीधी नजर उसकी दलित वोट बैंक पर। बहुत शुक्रिया ब्रह्म इससे तमाम जानकारी के लिए आपका। लेकिन कुछ और खबरों की तरफ आगे बढ़ेंगे और